आपको कॉमर्स के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग जिस क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं ये है क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले कि हम लोग इसके बारे में डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मौसूल हो सके। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, हम लोग इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं और क्वेश्चन को लेबल करते हैं। द फॉलोइंग इज़ द ट्रायल बैलेंस ऑफ एहसान मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड कंपनी। ये उस पार्टी का नाम है जिसके लिए हमने अकाउंटिंग करनी है ऑन 31 दिसंबर 2017, 31 दिसंबर 2017 के लिए। इसके पर्टिकुलर में लिखा गया है, इसकी लेफ़्ट साइड के ऊपर शेयर ऑफ RS 100 ईच 6 लाख। हम कह सकते हैं कि अगर हम इसके 6 लाख को डिवाइड करेंगे 100 के ऊपर तो हमें आइडिया हो जाएगा कि 6 लाख डिवाइडेड बाय 100, इसके 6000 शेयर जो हैं वो आउटस्टैंडिंग है। अच्छा जी, शेयर प्रीमियम ये आप जानते हैं बैलेंस शीट में चला जाएगा, ये भी रिज़र्व के तौर पर बैलेंस शीट में। मोटर व्हीकल फिक्स एसेट बैलेंस शीट में। जो कमीशन है ये आपके लिए एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और जो कमीशन है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस ये सैलरी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये इनकम है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। डेप्रिसिएशन ये आपके लिए एक्सपेंस है, और जो एक्सपेंस है वो आप लोग जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे ऑडिट फीस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये अप्रोप्रिएशन का बैलेंस है, और ये बैलेंस कैरी डाउन के तौर पर क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। जनरल रिज़र्व हैं, और रिज़र्व जो आप है वो आपको पता है कि वो बैलेंस शीट में आते हैं, तो रिज़र्व को बैलेंस शीट में जो है वो हम लोग प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन। जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो आपके लिए कंसिडर किया जाएगा एज इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। बिल्डिंग आपके लिए फिक्स एसेट है, लैंड आपके लिए फिक्स एसेट है, फर्नीचर आपके लिए फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट आप जानते हैं बैलेंस शीट में आएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट का क्वेश्चन में आ जाना इस बात का इंडिकेटर होता है कि इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट अब प्रिपेयर नहीं किया जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट मेंशन ना होता तो ऑब्वियसली तौर पर आप ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ जाते। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है रेट्स एंड टैक्सेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट भी, और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। सन्ड्री डेटर ये करंट एसेट हैं, सन्ड्री क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी हैं। कैश एट बैंक करंट एसेट है। इंटरम डिविडेंड ये अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे आ जाएगा। जो इंटरम डिविडेंड है ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा, इसकी राइट साइड। इनकम टैक्स फॉर द प्रीवियस ईयर नॉट प्रोवाइडेड, आपने पिछले साल के लिए प्रोविजन क्रिएट करनी है। जो प्रोविजन है वो हमेशा और हमेशा अप्रोप्रिएशन में डेबिट होती है, और ये अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे। अब ये है कि सर जी हम तो पहले प्रोविजन की जो एडजस्टमेंट पढ़ते हैं उसके तो 2 इफेक्ट करते हैं, तो क्या इसके 2 होंगे या 1 होगा? ये ट्रायल बैलेंस का डाटा है, ये ओल्ड डाटा है, इसका एक ही इफेक्ट होगा, सिर्फ अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे आएगा। एडवांस टैक्स पेमेंट ये करंट एसेट है, बैलेंस शीट में चला जाएगा। स्टॉक ये जो स्टॉक है ये करंट एसेट है, ये एंडिंग स्टॉक के तौर पर बैलेंस शीट में चला जाएगा। लॉन्ग टर्म डेट ये आपके लिए लॉन्ग टर्म डेट के तौर पर बैलेंस शीट में। इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, इस इन्वेस्टमेंट के साथ फिक्स परसेंटेज नहीं है, इसलिए ये करंट एसेट है, और अगर इसके ऊपर रीवैल्यूएशन का पॉइंट आता है तो हम कंसीडर करेंगे। अच्छा जी बच्चों, इसकी एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं। पहली एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन, द डेप्रिसिएशन हैज़ बिन प्रोवाइडेड, ये हो चुकी है। 7500 बिल्डिंग, फर्नीचर 5000 एंड मोटर व्हीकल 17,500। इन तीनों को प्लस करें, 7500, 5000, 17,500 टोटल किया तो ये आपके पास अमाउंट आ जाती है 30,000। ये डेप्रिसिएशन की वही अमाउंट है जो यहाँ पे लिखी गई है, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे ही लिखना है, लेकिन एक्सप्लेन करके लिख दें कि इसमें बिल्डिंग की इतनी है, फर्नीचर की इतनी है, मोटर कार की इतनी है, बस इससे ज़्यादा इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका इफेक्ट मैं दोबारा समराइज़ कर देता हूँ, इसका कोई इफेक्ट नहीं, सिर्फ इसी 30,000 की वजाहत करके लिख देना है। इसको एसिड में से माइनस नहीं करना, ये करंट ईयर की नहीं है, ये पुराने सालों की डेप्रिसिएशन उसने बताई है।
बी एडजस्टमेंट है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2017 96,000। यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 1 लाख। पहली तो बात आप याद रखें कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर तभी एडजस्टमेंट होगी अगर इन्वेस्टमेंट करंट एसेट है। हमें तब पता चलता है कि ये करंट एसेट है जब उसके साथ फिक्स परसेंटेज ना हो। जैसा कि यहाँ पे फिक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो अंडरस्टूड है कि ये हमारे लिए करंट एसेट है। अब अगर फिक्स परसेंटेज नहीं है, अगर ये हमारे लिए करंट एसेट है, तो अब रूल क्या इम्प्लीमेंट होना है, एलसीएम का। एलसीएम के रूल को कहते हैं लोअर ऑफ कास्ट या फिर मार्केट वैल्यू। आपके पास कास्ट वैल्यू है 1 लाख, आपके पास मार्केट वैल्यू जो एडजस्टमेंट में से मिले 96,000, दोनों में से छोटी वैल्यू 96 ये लिखी जाएगी। इस वैल्यू में से अब रिडक्शन होगी, रिडक्शन कितनी होगी, इन दोनों का डिफरेंस, और वो है 4,000। और ये 4,000 आप लेस कर देंगे किस में से, इन्वेस्टमेंट में से। आप इन्वेस्टमेंट से इस 4,000 को माइनस कर देंगे। इसके दो इफेक्ट होंगे, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे, और दूसरा आप इसको लेस कर देंगे इन्वेस्टमेंट में से, बैलेंस शीट में से। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी इनकम टैक्स इज़ टू बी प्रोवाइडेड 25%। लेकिन किसका 25%, ये तो उसने बताया नहीं हुआ। तो अगर कुछ नहीं बताया हुआ तो अंडरस्टूड है कि प्रॉफिट हम लोग नेट प्रॉफिट का टैक्स कैलकुलेट करेंगे। इनकम टैक्स जो है वो नेट प्रॉफिट का कैलकुलेट करेंगे। इनकम टैक्स जो है वो टैक्स चार्ज किया जाएगा प्रॉफिट की बेस के ऊपर। अच्छा जी, इसके दो इफेक्ट होंगे, एक एप्रोप्रिएशन में डेबिट और दूसरा पॉइंट करंट लाइबिलिटी के तौर पर बैलेंस शीट। डायरेक्टर हैज़ रिकमेंडेड अ डिविडेंड ऑफ 10 पर शेयर, 10 रुपये पर शेयर, 10 रुपये। और हम नंबर ऑफ़ शेयर हमने पहले कैलकुलेट किए हैं। वो कैसे, अगर हम इस 6 लाख को 100 पे डिवाइड करें तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है 6,000। 10 मल्टीप्लाइड बाई 6,000 इक्वल टू 60,000। दो इफेक्ट होंगे, एक एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड और दूसरा इफेक्ट करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, आपके पास जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है उसके साथ एडजस्टमेंट हो जाएगी। ये आप टाइटल है, इसके साथ आप टिक कर लें ताकि आपको याद रहे कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। इसके दो इफेक्ट होंगे, प्लस कर दिया जाएगा इंटरेस्ट में और दूसरा इफेक्ट करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट में लिख दिया जाएगा। अच्छा जी स्टूडेंट, ये हमारे पास हो गया टाइटल और उसके बाद हमने इसकी एडजस्टमेंट को जो है वो लेबल कर लिया। अब बात आ जाती है इसके सोल्यूशन की। मैंने टाइम सेव करने के लिए इसका फॉर्मेट पहले ड्रा कर लिया था, तो उस फॉर्मेट में ही हम लोग जो है वो डाटा पुट कर देते हैं। इसमें आपने कंपनी का नाम जो है वो बड़ा डिटेल से लिख लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर फॉर द ईयर एंड। मैं यहाँ पे जगह कम और टाइम कम होने की वजह से ये टाइटल नहीं लिख रहा। जो बच्चे इस टाइटल या इस फॉर्मेट के बारे में फेमिलियर नहीं है उनसे गुजारिश है कि आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर ज़रूर शेयर करें, वो उससे आपको पता चल जाएगा कि इसके फॉर्मेटिंग किस तरह से है, इसमें कौन कौन सा डाटा आना है। अच्छा जी बच्चों, पहली बात है हमारे पास कि हम इसको थोड़ा सा लेबल कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे चीज़ें कैसे हैं। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, यहाँ पे मेरे बच्चों पर्टिकुलर अज्जा, यहाँ पे आपके पास अमाउंट, यहाँ पे आपके पास पर्टिकुलर, यहाँ पे देन अमाउंट, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, देन आपके पास अमाउंट, यहाँ पे आपके पास एसेट्स, देन आपके पास अमाउंट। अच्छा जी, पहला टाइटल है आपके पास शेयर कैपिटल। सबसे पहले क्वेश्चन में हमने देखा किसी जगह पे ऑथोराइज कैपिटल का जिक्र नहीं है, तो हम ऑथोराइज कैपिटल का नहीं लिख सकेंगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं इशूड कैपिटल, और इशूड कैपिटल की आपके पास अमाउंट है 6 लाख। नेक्स्ट है आपके पास शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम की अमाउंट है आपके पास 12500। नेक्स्ट है आपके पास मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल फिक्स एसेट है और फिक्स एसेट जो है वो बैलेंस शीट में आते हैं। मोटर व्हीकल की अमाउंट है 175,000। नेक्स्ट आइटल है आपके पास कमीशन, कमीशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, और कमीशन की अमाउंट आपके पास है जी 2000। नेक्स्ट आइटल है आपके पास एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस की बच्चों अमाउंट है हमारे पास 101,000। इन अमाउंट्स को हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस में लिखी गई है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो है 4500। अच्छा सॉरी, ये इनकम है, तो इनकम को इस साइड पे लिखेंगे। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पे आप लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4500 प्लस अक्रूड इंटरेस्ट।
पता है लास्ट एडजस्टमेंट है 1500 की, वो इसमें प्लस ये अमाउंट हो जाएगी आपके पास 6000 और उसका दूसरा इफेक्ट करंट एसेट के तौर पर आ जाएगा अक्रूड इंटरेस्ट के तौर पर। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट आइटल है जी हमारे पास डेप्रिसिएशन का। यहाँ पे जी पॉइंट आ जाएगा जी डेप्रिसिएशन का। अच्छा, डेप्रिसिएशन की अमाउंट तो है 30,000, लेकिन यहाँ पे हमने अभी वजाहत कर देने लगे हैं डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे कितनी है, डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे कितनी है, डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल पे कितनी है। बिल्डिंग पे 7500, फर्नीचर पे 5000, मोटर व्हीकल पे 17500। इसका टोटल कर लेते हैं जी 7500, 5000, 17500, तो वैल्यू आ जाती है 30,000। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ऑडिट फ़ी। ऑडिट फ़ी की अमाउंट है 12,000। नेक्स्ट टाइटल है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन इसका क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे आपने लिख देना है बैलेंस ब्रॉड डाउन। और बैलेंस ब्रॉड डाउन की आपके पास जो अमाउंट है वो है जी 15,000, 15,000। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास जर्नल रिज़र्व नो ट्रांसफ़र। जनरल रिज़र्व की अमाउंट है 50,000। नेक्स्ट आइटल है बच्चों जनरल रिज़र्व के बाद हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट है 24,000। नेक्स्ट है बिल्डिंग, ये तो फिक्स एसेट है। बिल्डिंग की अमाउंट है बच्चों 3,50,000। नेक्स्ट है आपके पास लैंड, लैंड की अमाउंट है 1 लाख। नेक्स्ट आइटल है आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट है आपके पास 4,227,000। नेक्स्ट आपके पास है रेट्स एंड टैक्सेस। रेट्स एंड टैक्सेस की अमाउंट है 16,000। नेक्स्ट आपके पास डिस्काउंट, डिस्काउंट की अमाउंट है 3,000। और एक क्रेडिट साइड पे है, जो क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट है वो है 2,500। नेक्स्ट आइटल है आपके पास सन्ड्री डेप्टर और क्रेडिटर। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बगैर एडजस्टमेंट के लिख दें। जो सन्ड्री डेप्टर हैं वो तो करंट एसेट हैं और जो सन्ड्री क्रेडिटर हैं वो करंट लाइबिलिटी हैं। क्रेडिटर की अमाउंट हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है और क्रेडिटर की अमाउंट है 15800 और डेप्टर की अमाउंट है 35,000। नेक्स्ट आइटल है जी हमारे पास कैश एट बैंक। जो कैश एट बैंक है वो आपके लिए करंट एसेट है, अमाउंट है 127,500। नेक्स्ट आइटल है जी आपके पास कैश एट बैंक के बाद इंटरम डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन फॉर लास्ट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का सिर्फ एक इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में डेबिट। नेक्स्ट है जी एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, ये करंट एसेट है। एडवांस टैक्स पेड अमाउंट है आपके पास 40,000। नेक्स्ट है आपके पास स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक है, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 196500। लॉन्ग टर्म डेट्स, यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म डेट्स लिख देना 240,000। नेक्स्ट है आपके पास इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये करंट एसेट है क्योंकि इसके साथ फिक्स परसेंटेज नहीं। यहाँ पे आपने लिखना है इन्वेस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस वाली वैल्यू 1 लाख माइनस प्रोविजन, इसके ऊपर प्रोविजन है 4,000 माइनस करेंगे 96,000, बाकी बच गया जी ये इसका दूसरा इफेक्ट। इस 4,000 का आपने यहाँ पे लिख देना है प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट या फिर रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, दोनों में से कोई टाइटल लिख लें, नो बॉल नहीं होगी। ट्रायल बैलेंस का सारा डाटा शिफ्ट कर लिया। अब जब आपने ट्रायल बैलेंस का सारा डाटा शिफ्ट कर लिया है तो अब आप एडजस्टमेंट कंफर्म कर लें। इस 30,000 को एक्सप्लेन करके लिख लिया, इस 96,000 की एडजस्टमेंट कर दी, इनकम टैक्स की प्रोविजन अभी नहीं आई। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन,
कोई एक अमाउंट होगी इसका 25% और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन यहाँ पे बच्चों पहले प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें तभी उसका प्रोविजन वाला पोर्शन आएगा। 422,700 प्लस 6,2500 431,200 माइनस 2,000 माइनस 101,000 माइनस 30,000 माइनस 12,000 माइनस 24,000 माइनस 16,000 माइनस 3,000 माइनस 4,000। तो वैल्यू हमारे पास सॉल्व होके आ जाती है 239,200। ये आ गया जी नेट प्रॉफिट, ये आ गया जी नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 239,200 प्लस 1,50,000 389200। यहाँ पे आप इसका टोटल कर लेंगे। सॉरी कोई और भी वैल्यू आ सकती है लेकिन मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में यही है। अच्छा जी यहाँ पे ना ये जो प्रॉफिट आया ना 239,200 इसका आपने 25% ले लेना है। 239,200 का 25% 59800। दूसरा इफेक्ट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 59800। अच्छा जी बच्चों नेक्स्ट एडजस्टमेंट में जी डिविडेंड हैव रिकमेंडेड डायरेक्टर हैज़ रिकमेंडेड अ डिविडेंड ऑफ 10% ऑन इक्विटी। ये हो गया प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल टू 60,000। प्रपोज्ड डिविडेंड 60,000। अच्छा मेरे बच्चों अब बात करते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की, ई एडजस्टमेंट की। तो ई एडजस्टमेंट पहले परफॉर्म हो चुकी है जिसमें इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 1500 है। एक इफेक्ट यहाँ पे और दूसरा करंट एसेट के तौर पर यहाँ पे लिख दिया हमने 1500। अच्छा जी बच्चों अब इसका बैलेंस यहाँ पे लिख चुके हैं, यही बैलेंस यहाँ पे लिखते हैं 389,200 और इसमें से इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 389,200 माइनस 30,000 माइनस 11,000 59800 माइनस 60,000 तो बैलेंस आ गया 228400। ये आपके पास हो जाएगा नेट प्रॉफिट। अच्छा ये किसी जगह कैलकुलेशन में गलती मुझे लग रहा है, मैं इसको ज़रा दोबारा कर लूँ। 15,000 प्लस 239200, हाँ यहाँ पे ही गलती है। 254200 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इन सब को। माइनस 30,000 11,000 59800 60,000 तो बैलेंस आता है 93400। ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 93400 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अच्छा मेरे बच्चों अब इसका टोटल कर लेते हैं। 6 लाख प्लस 12500 प्लस 50,000 प्लस 93400 प्लस 2,40,000 प्लस 15800 प्लस 59800 प्लस 60,000 तो आपके पास अमाउंट आ जाती है 11,31500। अब एसेट साइड का टोटल कर लेते हैं जी 175,000 350,000 1,15,00 35,000 127,500 प्लस 40,000 प्लस 196500 प्लस 96,000। अच्छा जी यहाँ पे भी कैलकुलेशन में ज़रा दोबारा लिख लूँ। अच्छा ये यहाँ पे एक वैल्यू कम है वो है फर्नीचर की, वो मैं नहीं लिख सका। फर्नीचर की वैल्यू है 10,000, वही वैल्यू कम है और 11,31500। लें बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ जिसमें हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि तमाम एस्पेक्ट एक्सप्लोर हो जाएं, लेकिन फिर भी किसी जगह कमी बेशी हो आप हमें गाइड भी करें और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम वो कमी बेशी ना हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, हम आपका बड़े मशकूर हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।